पढ़ के सुनिए 4 नंबर क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहले सुनिए, दो क्रमागत, दो क्रमागत एक क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन को क्या बोले हैं तो ठीक ढंग से पढ़ना। ये पढ़ रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक, मतलब पहले जो पढ़े तो उसका मतलब समझते जाइए, एक के बाद समझ लीजिएगा। तो पूरे किताब को पढ़ करके अंतिम आंसर लिखा, आंसर ये समझ लेंगे पूरे किताब में क्या लिखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो इसको पढ़ के समझना है, पढ़ के आराम से समझिए क्रमागत का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए हम बोले 10, तो 10 का अगला संख्या क्या होगा? 11। 15 का अगला संख्या क्या होगा? 16। 100 का अगला संख्या क्या होगा? 101। तो ये क्रमागत जो दिया गया है, तो क्रमागत मतलब हम बोलते जा रहे हैं 100 तब तुम 101 बोला है, हम बोले थे 10 तब तुम 11 बोला है, पहला तो नहीं पता है। तो दो क्रमागत का है तो पहला क्रमागत संख्या कुछ पता रहेगा तब ना दूसरा कुछ मान लेंगे, और दूसरा कुछ कैसे मानेंगे? पहला अगर 10 माने थे तो अगला क्या हुआ था? 11। उसमें कितना जोड़े थे? 100 माने थे तो अगला कितना हुआ था? 101। उसमें कितना जोड़े थे? 1। तो इसका मतलब अगर पहली क्रमागत संख्या अगर हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x। तो अगला क्रमागत संख्या क्या होगा तब? x+1। x+1। आगे पढ़िए। पूर्णांक ज्ञात के जिनके वर्गों का योग 365 होगा। क्या कह रहा है? जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, जिनके वर्गों का योग है, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो जिनके वर्गों का योग कितना हो? 365। रुकिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक, तो मान लेते हैं पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? माना कि प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। अगर प्रथम x है, प्रथम x है, तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा तब? x+1। तथा अगला धनात्मक पूर्णांक तब क्या होगा? x+1। अब प्रश्नानुसार है, ये प्रश्न क्या कह रहा है? जो दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग, यही कह रहा है क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या कह रहा? प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग। दोनों के वर्गों का योग। अब दोनों के वर्गों का योग का मतलब समझिए, दोनों का मतलब क्या है? पहला क्या है और दूसरा क्या है? तो मतलब x का भी वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, और योग का है ना, योग मतलब जोड़, और x+1 का भी योग करेंगे और उसका भी स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस x+1। पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है ना। कह रहा दोनों के वर्गों का योग, इस पर भी वर्ग चला दिए, इस पर भी वर्ग चला दिए। जब ये करते हैं तो कितना मिलता है? 365 मिलता है। तब क्या कह रहा है सवाल में, सो देखिए आगे पढ़िए। 365 क्या कह रहा है? दो धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, योग जिनके वर्गों का इतना योग कितना? 365 है। तो ये जो आप माने x और x+1, x और x+, यहाँ संख्या होगा ना कुछ, कि कब पता चलेगा? जब x का मान निकालेंगे, और जो x का मान आएगा उसमें एक क्या करेंगे? अगला पता चल जाएगा। सपोज कीजिए अगर ये आ गया 329, तो ये तब क्या होगा? 330। 29 में एक जोड़ेंगे ना, 330। चलिए आगे बनाते हैं, जाइए आप। सवाल क्या कर रहा था? इसका योग और इसका योग दोनों का करना है स्क्वायर, दोनों क्या करना है? स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो ई तो स्क्वायर के रूप में है ये है, लेकिन इसको हम मान लेते ए, इसको मान लेते हैं बी। अभी क्या हो गया? a+b का, इसको a+b का होल स्क्वायर ओपन कीजिए। इसको जब ओपन करेंगे a+b का होल स्क्वायर पे, इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, यानी तो a² + 2ab + b²। दो का फार्मूला पढ़े हैं ना, दोनों में से कोनो फार्मूला रखेंगे, इसको ओपन करेंगे, पहले खोलेंगे, इसको खोलते देखिए, a² + b² + 2a और b हो गया ना। a की जगह पे x और b की जगह पे 1 बराबर 365। आगे आइएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी x², यहाँ भी x², क्या हुआ? x² हुआ, एगो x² यहाँ, एगो x² यहाँ, क्या हुआ? तो 2x² क्या होगा? 2x² प्लस यहाँ दीजिए एक का स्क्वायर क्या होगा? एक का स्क्वायर एक ही होगा ना। इसमें गुना करते हैं, ये 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 2, उसको x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। ये 365 बराबर को सेट कौन चीज है? प्लस में, उसको इधर ला रहे हैं, जब इधर आएगा तो कौन चीज में आ जाएगा? ये
बराबर की साइड अब क्या हो गया, अब क्या कीजिए आप, ये 365 में से एक को क्या कीजिए, ये है तो प्लस में, लेकिन यहाँ क्या होगा, मतलब हम किसी से 365 रुपया कर्जा लिए थे, हमको 1 रुपया हुआ, हम दिए उसको, उसका कर्ज और बच गया ना, कितना बचा 364। यहाँ आपका हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस के 364 बराबर क्या हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस सब में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, आई 2 से इसमें भागा चल जाएगा। तो कॉमन कैसे लेते हो, वाइनिस्ट कैसे निकालते हैं, यदि उस संख्या से सब में भागा लग जाए, सब में भागा तो भागा लगेगा, 2 वाइनिस्ट निकालेंगे तो ये 2 से 2 तो कटिए जाएगा ना, मतलब पूरे निकाल लिए हैं। यहाँ क्या बचा, यहाँ से पूरे निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ भागा दीजिए, 2 1 2, 2 3 6, 1 16, 2 8 16, 2 2 4, कितना होगा 182 बराबर हो गया आपका 0। अच्छा ये 2 जो है यहाँ कौन चिन्ह है, इसको उधर ले जाएंगे तो कौन चिन्ह जाएगा, ये भागा में, बराबर जो 0 किया है ये उस साइड जाएगा क्या होगा भागा में, भागा में 0 में 2 से भागा दीजिए, रिजल्ट क्या आएगा 0। तो इधर आपका हो गया क्या, x² प्लस x माइनस के 180 बराबर 0/2 कट के क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग जानते हैं x² प्लस x माइनस के 180 बराबर 0। अब इसका करना है गुणनखंड। अच्छा चल 82 लिख देते हैं, कम से कम सावधानी तो रखे हैं, सावधानी हटी समझिए दुर्घटना घटी। अब करना क्या है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे, x के कोफिशिएंट से अचर वैल्यू में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 1 से गुना करेंगे किस में, 1 से गुना करेंगे 182 में, ध्यान दीजिएगा 1 गुना 182 क्या होगा, 182 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए, जिसको यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया क्या, अच्छा इसका गुणांक नहीं कुछ है तो क्या है 1 है ना, तो 182 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए, जिसको गुना करने पर 182 और घटाने पर 1। अब घटाने क्यों बोल रहे हैं, चिन्ह कौन सा है, इसलिए बोल रहे हैं घटाने पर, इसलिए क्या बोल रहे हैं, मतलब गुना करने पर कितना होना चाहिए और घटाने पर कितना होना चाहिए 1। तो अभी कैसे संभव है सो देखिए, जब 14 को गुना करेंगे 13 से, 14 गुना करेंगे 13 से तो कितना होगा 100, और 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा x² प्लस, हम 14 में से 13 को माइनस किया है ना, किस में से किसको माइनस किया है, 14 में से 13 को माइनस किया है, इंटू 14x माइनस के 13x माइनस का 182 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 182, और घटा देंगे 14 में से 13 घटाएंगे, पहुंच जाएंगे 1 पर ही तो पहुंचना है। ठीक, आइए इसको अलग अलग लिख लेते हैं, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस के 182 बराबर 0। देखिए अब ये 2 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया। अब करना क्या है, कॉमन निकालना है ना, रेस्ट काम तो कर लिए हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें से कॉमन क्या आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ संख्या में 1 है, यहाँ संख्या में 14 है, कॉमन तो आने वाला है नहीं। कॉमन क्या निकालेंगे x, तो x जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, सो देखिए यहाँ से बच जाएगा x, अब प्लस के क्या बच जाएगा 14, क्यों, यहाँ से एगो x निकाले, एगो x यहाँ बच गया, और यहाँ से तो x निकलिए गया, यहाँ से क्या बचा 14। अगला स्टेप में आइएगा, यहाँ 13x है, यहाँ 182 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, x कॉमन, और कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा है, लेकिन जब 13 से भागा देंगे किस में, तो क्या बार में भागा जाएगा, इसका मतलब 13 से भागा लग रहा है, 13 से भागा, जब भागा लग रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं। ऊपर भी डिस्कस किए थे, जब संख्या में भागा लगेगा तो वहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं माइनस के 13, कितना कॉमन लिए माइनस के, तो जब माइनस के 13 कॉमन लेंगे यहाँ से देखिए आपका बचेगा क्या, ये 13 निकाल लिए, यहाँ क्या बचा x, और यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस, ये 13 से भागा दीजिएगा इसमें तो क्या बन जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये माइनस जब इससे अंदर जाके गुना होगा तो क्या बन जाएगा वो, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस। किसी को दिक्कत हो, चलिए अब कॉमन तक आ गए हैं। अब देखिए क्या सब मिला हमको, x माइनस 13 एगो मिला, x माइनस 13 बराबर 0, x का मान हो गया प्लस का 13, एगो मान हो गया ना, और दूसरा है x प्लस 14, x प्लस, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x का मान क्या हो गया था माइनस के। अब ध्यान दीजिएगा ये x का क्या गो मान आया, क्या मान आया 2 गो,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दिया गया पहला यहाँ संख्या हम क्या माने थे, x माने थे, क्या माने थे। अगर यहाँ पर हम 13 रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर यहाँ पर हम 13 रखते हैं तो 13 में 1 जोड़ देंगे तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, तब 14 हो जाएगा। हम तो यही बोले थे कि प्रथम संख्या में अगला संख्या जोड़ना है। क्रमागत बोला है ना, क्रमागत मतलब एक के बाद अगला, एक के बाद अगर 7 है तो अगला क्या होगा, 8 होगा। 77 है तो अगला क्या होगा, इसका मतलब आप 1 जोड़े हैं उसमें, क्या कि उसमें आप 1, जब उसमें आप 1 जोड़े हैं, कितना जोड़े हैं, 1 जोड़े हैं। यहाँ पर पहला मान कितना आया है, 13, कितना आया है, तो 13 में 1 जोड़ लीजिए तो ये संख्या क्या होगा तब 14। अगर यहाँ पर मान आता 78 तो अगला होता क्या 79। अब एगो संख्या यहाँ पर मान आया है माइनस का 14, माइनस का, अगर कहिएगा सर ये x जगह पर माइनस का 14 रखा जाए तब, तो जब माइनस के 14 रखेंगे उसमें 1 और जोड़ेंगे तो मान तो कहीं कम ना जाएगा। चूंकि माइनस के 14 मतलब हम तो कर्ज लिए थे, 1 रुपया हम उसको चुकाए तो माइनस का 13 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, तो x का क्या मान आया, तो केस 1 और केस 2 में ये दोनों आंसर हो जाएगा।